जिंदगी की उलझनों को सुलझाना चाहते हो तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। दुनिया भी जनाब बहुत अजीब है। यहाँ ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद, मतलबी को बिजनेसमैन और बेशरम को खूबसूरत कहती है। दुनिया में इंसान के अलावा इस पृथ्वी पर लाखों प्रजाति के जीव जंतु हैं जिनको जीने के लिए किसी भी भगवान की ज़रूरत नहीं है, पर इंसान को है। मगर इंसान अपने ईश्वर को मानकर भी सुखी कम और दुखी ज़्यादा है। वह शायद इसीलिए कि हम ईश्वर को याद भी किसी न किसी लालच के लिए ही करते हैं। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर सपने देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारा वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा? ये सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों ना इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वह वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था। उसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डर कर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु, यह कैसी लीला है?
जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसे ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसीलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। संस्कार इसीलिए भी कम हो गए बच्चों में। पहले बुजुर्गों से सीखते थे और अब गूगल से। अस्पताल में एक पेशेंट का केस आया। मरीज़ बेहद सीरियस था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आया और अपने स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी या तकलीफ़ ना हो और उससे इलाज व दवा के पैसे ना लेने के लिए भी कहा। मरीज़ तकरीबन 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया, तो उस मरीज़ का तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला के कहा, इस व्यक्ति से 1 पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज़ को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। मरीज़ व्हील चेयर पर चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज़ से पूछा, भाई, क्या आप मुझे पहचानते हो? मरीज़ ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाज़न 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज़ मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर मैंने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई दिए। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो। मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि रुपए पास होते हुए भी ऐसी मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दूँ। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए हैं। तुमने कहा था कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया है। 2 साल हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। अपेक्षा पहले से भी अधिक मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है। तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और वो हिसाब आज उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी वो ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज़ से कहा, तुम आराम से घर जाओ।
और कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज़ ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया है। सदैव याद रखें कि आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास लौटकर आते हैं, और वो भी ब्याज समेत। वर्तमान में कठिन समय चल रहा है, जितना हो सकता है लोगों की मदद करें, आपका हिसाब ब्याज समेत वापस आएगा। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।